और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। विधानसभा में बुधवार को अखिलेश के तूताक पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा है कि उनके ऐसे ही संस्कार हैं। विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बर्ताव पर सियासी संग्राम छिड़ा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव गरीब विरोधी हैं। संसदीय मर्यादाओं के विरुद्ध उन्होंने कल आचरण किया है। मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजी तक के बारे में उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। मैं समझता हूं इसका फैसला उत्तर प्रदेश में कि 25 करोड़ जनता करेगी। पिछड़े वर्ग के, चाहे अगड़े वर्ग के, चाहे गरीब वर्ग के जो लोग हैं वह सब करेंगे। सदन में अखिलेश के आचरण पर केशव मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को लाइलाज बीमारी है, प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाएगी। श्री अखिलेश यादव जी को एक लाइलाज रोग है और दृष्टि दोष है। उन्हें अच्छी चीज़ खराब दिखाई देती है और जिस चीज़ की प्रशंसा करना चाहिए उसका विरोध करने की उनकी आदत बन गई है। हैदराबाद में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि सीएम योगी ने अंधविश्वास को तोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को अंधविश्वासी बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ संत हैं और वो अंधविश्वास को नहीं मानते। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं। उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, ढिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। दरअसल पीएम मोदी नोएडा के मिथक की चर्चा करते हुए सीएम योगी को कहा कि संत होते हुए भी वो विज्ञान पर विश्वास करते हैं। सीएम उन जगहों पर भी गए जहां पूर्व सीएम जाने से कतराते थे और प्रचंड बहुमत से दोबारा सीएम भी बन गए। यूपी विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। शिवपाल ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी मेहनती हैं और वो एक संत भी हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि योगी प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये अकेले संभव नहीं है। योगी की तारीफ करते हुए शिवपाल ने कहा कि सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया है, लेकिन वो अगर प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि सरकार ने अपने वायदे के अनुसार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मंत्र को लेकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। विपक्षी खेमे में बैठकर शिवपाल ने सीएम योगी की तारीफ की। सदन में शिवपाल जब सीएम योगी की तारीफ कर रहे थे तो सदन में तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। वैसे मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैंने कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार। योगी सरकार ने सबसे बड़े प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी ने कहा कि यह बजट अगले 5 साल में विकास का लक्ष्य दर्शा रहा है। योगी सरकार ने साल 2022-23 के लिए आज विधान मंडल में करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है।
बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, कृषि सहित सभी सेक्टर को फोकस किया है। बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। ये योगी सरकार का छठा और बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट के केंद्र में भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा, जिसमें किए गए वादों को साकार करने की दिशा में कदम है। विधानसभा में यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को पेश किया। सुरेश खन्ना प्रदेश के सबसे बड़े बजट को 5 साल के विकास की नींव बता रहे हैं। बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। साथ ही मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराने का ऐलान किया। सुरेश खन्ना ने कहा कि बजट में महिलाओं, युवाओं, गरीबों का खास ध्यान रखा गया है। अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सबसे बड़े प्रदेश के लिए 6,15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। किसानों के खातों में ई पेमेंट के माध्यम से 12,485 करोड़ रुपए का सीधे भुगतान किया जा चुका है। योगी सरकार के जंबो बजट की सरकार के मंत्री अब तक सबसे बेहतरीन बजट इसे करार दे रहे हैं, जबकि विपक्ष है कि इस बजट को सरकार का मकड़जाल कह रहा है। सदन में बजट पेश होने के बाद सरकार के मंत्री बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि पिछले 5 साल तक विकास किया, आगे भी विकास के सभी पैरामीटर्स को पार करेंगे। इतना शानदार है कि एक जब प्रदेश की नागरिक के नाते भी सोचो तो लगता है कि सरकार समाज के किसी हिस्से को नहीं छोड़ रही है, जिनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए, जिनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए प्रयास। वहीं विपक्ष को योगी सरकार का बजट पसंद नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने इस जंबो बजट को सरकार का मकड़जाल करार दिया है, यानी अखिलेश को योगी सरकार का बजट पसंद नहीं है। बजट क्या है? ये केवल मकड़जाल है, केवल आंकड़ों का है। ये बजट नहीं है, बंटवारा है। और बजट अगर होता तो पहले भी तो 5 साल में बजट दिया इन्होंने। इनकी कितनी घोषणा पत्र की चीजें पूरी हो गई। ज्ञानवापी मामले पर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुना गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें आगे भी जारी रहेंगी। अगली सुनवाई 30 मई यानी कि सोमवार को होगी। वाराणसी जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी केस पर सुनवाई हुई। आज जज ने सिर्फ मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुना। इससे पहले कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को ही दलीलें पेश करने का आदेश दिया था। फिलहाल अभी मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी नहीं हो पाई हैं। अगली सुनवाई 30 मई को होगी। कोर्ट ने इसकी सुनवाई 2 बजे रखी है 30 तारीख को। मुस्लिम पक्ष का आर्गुमेंट चल रहा है। मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट चालू कर दिया है। 7-11 की स्टेज पे उनका आर्गुमेंट चालू हो गया है। हमारी प्लेंट के पैरा 12 तक उन्होंने पढ़ाई की है और अभी इसके आगे वो हमारा प्लेंट पढ़ेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्शन है उसको भी रिसीव करा चुके हैं। अब कोर्ट ने इसकी नेक्स्ट डेट 30 तारीख को 2 बजे रखी है। इससे पहले विष्णु शंकर जैन ने आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग को डैमेज किया जा रहा है। हालांकि विष्णु शंकर ने ये बात कोर्ट में नहीं रखी है। हमने शिवलिंग पे बात नहीं की है। जब मेंटेनेबिलिटी की बात हो जाएगी तब कोर्ट के सामने हम शिवलिंग को डैमेज करने वाली बात रखेंगे। अभी मैंने शिवलिंग को डैमेज करने वाली बात कोर्ट में नहीं रखी है। जब योगी सरकार के आदेश के बाद धार्मिक स्थानों पर उतारे गए लाउडस्पीकर को स्कूलों को दान दिया जा रहा है। पीलीभीत में एसपी के नेतृत्व में स्कूलों को लाउडस्पीकर सौंपे गए हैं। योगी सरकार के आदेश का पालन करते हुए पीलीभीत जिले के कप्तान के नेतृत्व में आज मंदिर और गुरुद्वारे से उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों को दिए गए। खुद स्कूल पहुंचकर एसपी ने शहर के नामी गिरामी इस मंदिर और गुरुद्वारे से उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों को गिफ्ट दिए। जो मंदिर में लगे हुए लाउडस्पीकर एक स्कूल को डोनेट किया है। बहुत ही सराहनीय पहल है। तो मेरे द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है और मेरे द्वारा तहे दिल से धन्यवाद भी। एसपी का कहना है कि लगातार जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लाउडस्पीकर उतारे गए या उतारे जा रहे हैं, उनको शिक्षा से वे लोग स्कूलों को दान दे रहे हैं या स्कूलों में काम आएंगे। इससे पहले योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों से शोर करने वाले लाउडस्पीकर को उतारने के आदेश दिए हैं।
बहुत सारे धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर जो बिना परमिशन के चल रहे थे, जो एक ध्वनि प्रदूषण का एक रीज़न भी था, वन ऑफ द रीजंस भी था, तो उन्हें अपने संवाद स्थापित करके सहमति से हटाए गए थे। हरदोई के कटरा बिल्हौर राजमार्ग पर चलती मारुति आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसके चालक और सवारियों ने कूदकर अपनी जान को बचाया है। हरदोई के कटरा बिल्हौर हाईवे पर देवराज कोल्ड स्टोरेज के पास चलती मारुति वैन में आग लग गई। सवारियां और चालकों ने कूदकर जान बचाई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। कुछ देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक कार में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके साथ ही कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पुलिस मारुति वैन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक का पता लगा रही है। चालक सवारियां मौके से वैन छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। योगी प्रशासन के आदेश पर महोबा में हाईवे किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। लगातार दूसरे दिन यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। महोबा में बुलडोजर अभियान के दौरान सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों और घरों पर बुलडोजर चला। सड़क किनारे फैले अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने हटाया नहीं। आज जिला प्रशासन ने बुलडोजर से सभी के अवैध निर्माण ढहा दिए। सड़क के किनारे जितने अतिक्रमण है उन्हें खाली कराया जा रहा है। महोबा जिला पुलिस प्रशासन के अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लवकुश नगर चौराहे से महिला जिला अस्पताल तक चलाया गया। अवैध अतिक्रमण के दौरान हाईवे किनारे कई दुकानों और मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रशासन का बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण पर कहर बनकर टूट रहा है। एसडीएम के मुताबिक कुछ मकानों और अवैध अतिक्रमण करने वालों को 2 दिन का नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम बरेली पहुंची, जहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी के मीटिंग में देरी से पहुंचने पर वे नाराज हुई और उन्होंने डीएम को जमकर फटकार लगाई। आप लोग, आपके पास जिला, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास, हमारे पास तो है नहीं। हम आज जाके इस्तीफा दे देंगे, हम जाके त्याग पत्र दे देंगे मुख्यमंत्री को। तो किन्नर आयोग का इन्हीं को बना दीजिए। हम क्या आपके कोई अधिकारी नहीं आया? आप जान लें कोई अधिकारी नहीं। आपके पुलिस से कौन है? अच्छा, मैं आऊंगी 1 घंटा पहले। जो मुख्यमंत्री जी आए वो पुलिस अधीक्षक आएगा बाद में। पुलिस अधीक्षक को बुला लो भाई। वो मेरे बाद में आएंगे। अरे मैम अभी बात हुई है, डीएम साहब बाद में आएंगे। नहीं, डीएम साहब बाद में आएंगे। मैं मतलब एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त उपाध्यक्ष किन्नर कल्याण बोर्ड की माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाए। मैं आ रही मीटिंग करने, अधिकारी आ रहे हैं बाद में। मैं 1 घंटे यहाँ बैठी हूँ। मैम अनुरोध ये करना है, देखिए 1 घंटे से मैं बैठ के लोगों के बीच में सुन रही हूँ। क्या ही जनता की सेवा करते हूँ जब ये राज्य सरकार के लोगों के साथ ये हाल है, तो गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा? हमें तो नहीं उम्मीद है मैम। फिर हम तो किन्नर हैं। एक वारदात हो गई। चंपावत उपचुनाव में प्रचार अभियान अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। सीएम पुष्कर धामी ने आज सुबह टनकपुर में शारदा घाट पर जनसंपर्क अभियान किया और एक जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम धामी ने शारदा नदी में पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने कहा, जब से मैंने जन्म लिया है तब से मेरा संबंध मां शारदा से रहा है। इसके आसपास के रहने वाले लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि चंपावत में आम जनता भी बीजेपी कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। बाराही का स्थान है, घटोत्कच की ये भूमि है, बाबा बयानधुरा का स्थान है, ऐसे अनेकों स्थान है। इन सभी स्थानों का एक सर्किट बनाने की हमारी योजना है। इसको एक सर्किट के रूप में जोड़ेंगे। एक धार्मिक पर्यटन है, तीर्थाटन है, इसके रूप में ये क्षेत्र हमारा आदर्श क्षेत्र बनेगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।